जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी इस समय चर्चाओं में है। उन्होंने तीखा हमला किया है, कटाक्ष जो है वो किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल बजते ही सियासी दल जो हैं किसी न किसी की सत्ता में हम कैसे आए, तमाम वो दाव पेच जो है वो लगाने में जुट चुके हैं और कई दलों के नेता जो हैं दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के अंदर ज्वाइनिंग्स का सिलसिला चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्वाइनिंग्स का सिलसिला चल रहा है, पीडीपी के अंदर भी ज्वाइनिंग का सिलसिला चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ज्वाइनिंग्स का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो जाए, इस पर मोहर तब लगी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ जो कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की भी बात करें राहुल गांधी जी, जब वो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और गुफ्तार जो रेजिडेंस है फारूक अब्दुल्ला जी की अगर बात करें तो उनके घर पे जब वो पहुंचते हैं तो उनकी जो बैठक होती है, एक वीडियो तस्वीर वो वायरल होती है, उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि अलायंस जो है वो हो सकता है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ये नकार रहे थे कि हम अलायंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये ऐलान किया जाता है कि हम गठबंधन कर रहे हैं तो उसके बाद से ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला भाजपा के नेताओं ने करना शुरू कर दिया। अब स्मृति ईरानी जी की बात करें तो उन्होंने सवाल पूछा है कांग्रेस के नेताओं से, एक सवाल पूछा है राहुल गांधी जी से। सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो हम एक रेजोल्यूशन जो है उसे पास करेंगे असेंबली के अंदर, जो 370 और 35 को जो एब्रोगेट किया गया था उसके पक्ष में होगा, यानी कि उसके फिर से बहाल किया जाए, उसके लिए हम रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली के अंदर पास करेंगे। अब स्मृति ईरानी जी ये पूछ रही हैं कांग्रेस से कि आप क्या उस आइडियोलॉजी को साथ दे रहे हैं, क्या उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या जो एक राष्ट्र, एक तिरंगा और एक नेशन की जो बात की जा रही थी, जो यूनिटी की बात की, जो इंटीग्रिटी की बात की जा रही थी, क्या उससे खतरा नहीं होगा देश को? क्योंकि अगर यहाँ पर फिर से 335 की बात करने वाली ताकतों के साथ अगर आप हाथ मिलाएंगे, जो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, अगर आप उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी देश की इंटीग्रिटी, हमारे देश की जो यूनिटी है उसमें जो है एक बड़ा जो है वो खतरा जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ये सवाल स्मृति ईरानी जी का है कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, और ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए, स्पष्ट करिए अपना जो आपने गठबंधन किया है, क्या आप गठबंधन उसमें भी आप सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर 370-35 को फिर से बहाल करेंगे, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे देश की यूनिटी और हमारे देश की इंटीग्रिटी का खतरा है और इसे हम कभी होने नहीं देंगे और जनता जो है आपको इसका जवाब जो है आने वाले इलेक्शंस में देंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो भाजपा के नेताओं ने इस चीज को लेकर हमला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किया हो। आपको याद होगा तरुण चुग जी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा था कि क्या उन लोगों के पक्ष में जो है ये सपोर्ट है, अलायंस है, जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से हम 335 से लाएंगे, जो देश के साथ जो है जम्मू कश्मीर को अलग कर देता है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग जो है जम्मू कश्मीर का होता था, क्या उसी को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस? तो ये सवाल तरुण चुग ने भी पूछा था, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं एज ए जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज बन के भाजपा की तरफ से और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा की अगर बात करें इकाई की। तो स्मृति ईरानी के साथ साथ तरुण चुग भी इस सूची में शामिल है कि स्मृति ईरानी का जो सीधा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से कि आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, अलायंस तो आपने कर लिया है प्री पोल, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी के साथ जो है आप उनके खतरा जो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसी ताकतों के साथ हाथ मिलाएंगे जो टू नेशन थ्योरी के साथ विश्वास करती है, तो क्या देश की इंटीग्रिटी जो यूनिटी है उस पर खतरा नहीं मंडरा रहा? क्या हमारा देश जो है वो खतरे में नहीं होगा? क्या आपको क्या लगता है? आप अपनी रिक्वेस्ट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या लगा कि जो अलायंस किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में ये डाल रही है कि हम 335 को फिर से बहाल करने के लिए रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पास करेंगे, हम सरकार में आते हैं, तो कांग्रेस जब उसके साथ हाथ मिलाया तो क्या उस मैनिफेस्टो के साथ भी हाथ मिला लिया है? तो ये सवाल स्मृति ईरानी का था जो कांग्रेस नेताओं से पूछा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी रिक्वेस्ट सेक्शन रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ, तो के साथ शुभ लगे न्यूज़ नाइट बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।